Welcome back to my YouTube channel Mathematics with Singar Ali. Today's lecture is going to be very important and interesting क्योंकि आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 - cos x/x²। इस लिमिट को कैसे एवालुएट करें और इसके साथ साथ अगर आप ये समझ लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करें तो ये जो क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 - cos 7x/x², 1 - cos 2x/x², 1 - cos 3x/x², या इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हैं आप उनको सॉल्व करने में जस्ट 3 सेकंड्स लेंगे। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में आप 3 सेकंड्स लेंगे, बल्कि सॉल्व ही नहीं करेंगे, जस्ट आप इसका आंसर लिखेंगे और इसका भी आंसर लिखेंगे, इसका भी आंसर लिखेंगे। अगर ट्राइगोनोमेट्रिक के इस टाइप के क्वेश्चंस कहीं भी आ जाते हैं तो मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसको इस्तेमाल करके आप 3 सेकंड्स में आंसर दे सकते हैं। लेकिन दिस इज़ द वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन दैट वी हैव टू लर्न। अगर आपने ये सीख लिया तो ये जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करने में आपको ओनली एंड ओनली 3 सेकंड्स लगेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इसकी लिमिट को इवाल्युएट करते हैं। सबसे पहले इसको हम सॉल्व करेंगे बाय लॉन्ग मेथड एंड देन लास्ट में मैं आपको ऐसी ट्रिक बताऊंगा, आपको सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, 3 सेकंड्स में आंसर आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, लास्ट में मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके ज़रिए आप इन तीनों के आंसर खुद दे पाएंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। सो लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो 1 - cos x/x² है। अगर हम इसमें लिमिट डायरेक्ट सब्सटीट्यूट करें तो ये बनती है 0/0 फॉर्म, क्योंकि अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो cos 0 डिग्री 1 होता है। 1 - 1 0, 0/0 फॉर्म इनडिटर्मिनेट फॉर्म है, तो हम डायरेक्ट लिमिट सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, रेशनलाइज करेंगे, लिखेंगे सोल्यूशन। सबसे पहले लिखेंगे सोल्यूशन और एक बार क्वेश्चन को लिख लेंगे। लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 - cos x/x²। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। इसको रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज कैसे करते हैं, ये जो न्यूमरेटर है कभी न्यूमरेटर रेशनलाइज होता है कब डिनोमिनेटर। तो x² को रेशनलाइज नहीं करेंगे, न्यूमरेटर को रेशनलाइज करेंगे, मीन्स मल्टीप्लाई कराएंगे 1 + cos x के साथ और डिवाइड भी कराएंगे 1 + cos x के साथ। ओके, तो अब क्या करना है, तो 1 - cos x इंटू 1 + cos x, मैंने इससे पहले भी आपको बताया है जब भी a - b इंटू a + b हो तो ये इक्वल होता है a², मीन्स पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का cos x का भी स्क्वायर। तो ये होगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो a² - b² अपॉन x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + cos x। तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो a² मीन्स 1 का स्क्वायर 1 होता है माइनस cos x का स्क्वायर, इट मीन्स cos² x डिवाइडेड बाय x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + cos x। तो अब क्या करना है, अब हमें ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करनी है जो कि है sin² x इज इक्वल टू 1 - cos² x। तो 1 - cos² x की जगह हम क्या लिखेंगे, sin² x। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ज़ीरो 1 - cos² x की जगह sin² x डिवाइडेड बाय x² मल्टीप्लाइड बाय 1 + cos x। अब क्या करना है, इसको हम थोड़ा सा लिमिट जो है सेपरेट देंगे। तो लिखेंगे लिमिट x इज टेंडिंग टू ज़ीरो sin² x को हम लिख सकते हैं sin x मल्टीप्लाइड बाय sin x डिवाइडेड बाय ये x² है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x मल्टीप्लाइड बाय x, यस लिख सकते हैं, एंड देन मल्टीप्लाइड बाय 1/1 + cos x, 1/1 + cos x। तो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये जितने भी
टर्म्स लिखे हुए हैं इनको हम सेपरेट लिमिट देते हैं, ठीक है। तो ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस कॉस x। तो हमें पता है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x 1 के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1। ये क्या हो जाएगा, दिस विल अप्रोच टू 1, ओके। 1 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन x, ये भी क्या हो जाएगा 1 मल्टीप्लाइड बाय लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 अपॉन 1 प्लस, अच्छा अगर हम x की जगह 0 पुट करेंगे तो काश 0 डिग्री 1 होता है, काश 0 1 होता है, 1 इधर लिखा हुआ है 1 सेम लिखा प्लस काश 0 1 के इक्वल होता है। तो सिंप्लीफाई करेंगे 1 इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 1 कितना होता है 2, तो ये हुआ 1 1 जार 1 1 1 जार 1, तो कम हमारा आंसर आया 1/2। 1/2 इज द आंसर। आइए अब समझते हैं विदाउट सॉल्विंग क्या हम आंसर तक पहुंच सकते हैं। यस, अगर आप सॉल्व भी नहीं करें फिर भी आप आंसर बता सकते हैं। ये जो मैंने आपको क्वेश्चंस दिए हैं अब आप इनके आंसर्स बता सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या है, ट्रिक ये है कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस x अपॉन एक्स स्क्वायर है। इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो अगर x का कोएफिशिएंट 1 है तो ये होगा 1 स्क्वायर बाय 2, 1 स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 1/2 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या आया 1/2 आया। जो आइडेंटिटी है एक्चुअल वो आइडेंटिटी है लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन एक्स स्क्वायर, जो कि इक्वल होता है a स्क्वायर बाय 2, इधर x का जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, x का कोएफिशिएंट इधर क्या था 1 था, तो क्या होगा 1 का स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 1/2, जो कि हमारा आंसर था। आइए अब इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं, इनके आंसर क्या होंगे विदाउट सॉल्विंग। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस 7x बाय एक्स स्क्वायर, इसका आंसर क्या होगा, आइडेंटिटी अभी अभी हमने सीखी है, कौन सी आइडेंटिटी है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 माइनस कॉस ax अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर अपॉन 2 के। a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, तो इधर x का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, तो ये होगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इट मीन्स 7 7 जार 49, 49/2 इसका आंसर है। तो इसका आंसर क्या होगा 1 माइनस कास 2x बाय एक्स स्क्वायर का। अब आप बताएं x का जो कोएफिशिएंट है उसका स्क्वायर कर लें, तो 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या होगा, डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो ये होगा 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4/2 मीन्स 2, तो इसका आंसर हुआ 2। इसका आंसर क्या होगा 3 स्क्वायर बाय 2, इट मीन्स 9/2, तो 9/2 इसका आंसर हुआ। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।